मैं आचार्य विमल सागर सूरी तमिलनाडु से समस्त जैन समाज को सावधान कर रहा हूं, जीत या सफलता का भ्रम न पालें। 5 जनवरी 2023 गुरुवार को शाम तक जो भी पत्र, परिपत्र, अधिसूचना या समाचार विभिन्न माध्यमों से यहां प्राप्त हुए हैं, उनमें ऐसा कुछ भी फलित नहीं होता कि श्री सम्मेत शिखर जी के पार्श्वनाथ पहाड़ को किसी भी तरह से पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा। इफ़ यू थिंक सम्मेत शिखर जी के ऊपर गवर्नमेंट का ये इको टूरिज्म करना एक न्यूज़ है तो आप गलत हैं। जैन होकर आप सोच रहे हैं ये सिर्फ आपका न्यूज़ है, तभी ये गलत है। ये देश का न्यूज़ है। शाहीन बाग में जो लोग बोल रहे थे पैसा लेकर आकर वो उधर बैठकर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी गलती था, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट दे ही नहीं सकेगा। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है नहीं, वो 500 रुपया किसान को दे पाता है। फाइनेंस का 12 बजा दिया बोलकर 400 का सिलेंडर 1100 का है, तेल का दाम ज़्यादा है। और काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये देश हित में है। किसी के चीज़ का दाम अगर बढ़ जाता है इसका मतलब है गवर्नमेंट देश चला नहीं पा रहा है। अगर किसी आर्मी को लिया जा रहा हो परमानेंट जॉब के लिए और उसको 4 साल के एग्रीमेंट के बाद छोड़ दिया जाए तो गवर्नमेंट देश चला नहीं पा रहा है। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट वही कहता है जो देश के लोग सुनना चाहते हैं। दे डू ए ब्यूटिफुल रिसर्च। 75 ईयर्स लग जाता है देश में गरीबी पैदा करने के लिए, और गरीबी पैदा करने के लिए, और भी ज़्यादा गरीबी पैदा करने के लिए। इट इज़ नॉट अबाउट पीपल ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट बाय पीपल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज 5 साल में आप एक वोट देंगे और आपका कोई एजेंडा ही नहीं है। आप जितने भी मुनि ऋषि बन जाइए, स्वामी जी बन जाइए, पैदल चलते रहिए, ज़िंदगी भर बोलते रहिए, आप किसी के ज़िंदगी में कोई भी चेंज नहीं ला पाइएगा। अगर आप सिटीजन्स को नहीं जोड़ते हैं आपके मंदिर से, आपके मस्जिद से, आपके गिरजा से, आपके गुरुद्वारे से, सिर्फ जैन लोग के साथ काम करेंगे, सिर्फ सिख लोग के साथ काम करेंगे, सिर्फ बंगाली लोग बंगाली के साथ काम करेंगे, सिर्फ ओरिया लोग ओरिया के साथ काम करेंगे, तो ये देश चलने से रहा। सबरीवाला में एक डिसीजन हुआ गवर्नमेंट के तरफ से, कोर्ट के तरफ से, कि औरतें उसमें जा सकेंगी। क्यों? औरतों को क्या प्रॉब्लम था? जिंदगी में इतने सारे मंदिर है जो सबरीवाला में आपको जाना ही पड़ेगा। व्हाई कांट यू रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ मैन व्हिच हैव बीन टेकन फॉर सेंचुरीज टुगेदर? हमारे अंदर फूड डालने के लिए गवर्नमेंट स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसके रॉ काम करते हैं, उसके CID काम करते हैं। गवर्नमेंट कैन नेवर बी राइट। वाई? अगर 72-75 साल से पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रहा है तो ये क्या लड़ाई चलना चाहिए था? Citizens of India, citizens of Bangladesh, citizens of Pakistan cannot decide on their selves. वो लोग महीने में एक भी दिन एक भी काम नहीं करना चाहते हैं for the people of their country। इसीलिए हमारे देश में इतना सारा डिवीज़न है। और ये डिवीज़न है, आदिवासी करके रखा है, उसको SC करके रखा है, उसको ST करके रखा है। उनके घर में खाना खाएंगे तो सोचेंगे हमारा देश बदल जाएगा। इसी नीति का कारण है भारत नीति, और भारत फेल कर रहा है। हर किसी आदमी को रास्ते में उतरकर अपना भाषा बोलना पड़ रहा है, बट वो महीने में एक दिन काम नहीं कर सकता है। हमारे देश के भविष्य शायद इसी के लिए कभी उज्जवल हो ही नहीं पाएगा। अगर आप देश हित में सोचते हैं तो थिंक अबाउट 5th पिलर ऑफ द वर्ल्ड, जो सिटीजन हो सकता था और हो सकता है। वर्ल्ड सिटीजन फोरम के लिए सोचिए, क्योंकि पूरा विश्व में सिर्फ नागरिक ही है, वही टैक्स देता है, वही चलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर खराब हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अभी बोल रही हैं, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकेगा। तो इस सिटीजन जिनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, द डूज फॉर इंडिया, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे डूज फॉर पाकिस्तान, सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश लिखेंगे डूज ऑफ बांग्लादेश, लद्दाख के आदमी लिखेंगे डूज ऑफ लद्दाख। तब जाके हमारे देश में चेंज आएगा। सिर्फ दलाई लामा को पकड़कर, जस्ट किसी स्वामी को पकड़कर किसी को बैठा दिया सीट के ऊपर और ओम मंत्र जपते रहे, पीछे से एक आवाज़ आता रहा ओम ओम करके, हमारे देश में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ना गुरुद्वारा से आएगा, ना मस्जिद से आएगा, ना मंदिर से आएगा। People have to work together at least once a month to prove themselves that they can do for the society। तब वो गवर्नमेंट सोचेगा हाँ हम लोग भी ऐसे कर सकते थे। इसको इको टूरिज्म किया जाए ना किया जाए, ब्लडशेड हो या नहीं हो, नागरिक को ठीक करना पड़ेगा। जब हम लोग शिखर जी नहीं जाएंगे, जैन्स लोग इसको जैसा मेंटेन करेंगे वैसा ही ये चलेगा, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। ये सुधरने का भी बात है।
गवर्नमेंट आता ही है 5 साल के लिए। अभी एक गवर्नमेंट का आदमी पूरा देश को पैदल चल रहा है और एक पार्टी ऑफिस से बैठकर, पार्लियामेंट से बैठकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये दोनों के बीच में सिर्फ नागरिक ही है जो देश को ठीक कर सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावनामुक्त। सुनते रहिएगा, शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई व्यू है नागरिक होकर, कहीं आप कहीं भी हो, बैठे हों, कोई भी पद में बैठे हों, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, ये नंबर में वीडियो जरूर से भेज दीजिएगा। धन्यवाद। वहां तो सिर्फ शराब, मांसाहार आदि के प्रतिबंध की बातें ही कही गई है। ध्यान रहे कि श्री सम्मेत शिखर जी के संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चे की झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल या व्यापारी केंद्र न बनाने की अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की है। उधर झारखंड के अपने यहां मोदी भक्त जो भी साधु साध्वी और श्रावक हैं, वे अक्सर ये प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री पर अंगुली न उठाई जाए। तो कृपया वे बताएं कि पालीताना और गिरनार में अब तक जैन समाज के साथ जो अन्याय, अत्याचार हुए हैं अथवा अतिक्रमण, उत्खनन और असामाजिक गतिविधियां जो चल रही हैं, वे सब किसके शासनकाल में चल रही हैं? मोदी जी, अमित शाह, रूपाणी, भूपेंद्र भाई पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पापाचार को रोकने के कौन कौन से कदम उठाए हैं? जिसने पालीताना को आग लगाने की बात कही, जो साधुओं को मारने आए, जो स्थानीय जनता को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं, जो 5 वर्षों में पालीताना को सनातन तीर्थ बनाने की आपराधिक शिक्षाएं देकर समाज में जहर घोल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है? कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्यवाही चल रही है? मैडम क्यूरे, Even now, after 25 years of intensive research, we feel there is a great deal still to be done. We have made many discoveries. Pierre Curie, in the suggestions we have found in his notes and in thoughts he expressed to me, has helped to guide us to them. But no one of us can do much. Yet each of us perhaps can catch some gleam of knowledge which, modest and insufficient of itself, may add to man's dream of truth. It is by these small candles in our darkness that we see before us, little by little, the dim outlines of that great plan that shapes the universe. And I am among those who think that for this reason, science has great beauty, and with its great spiritual strength will in time cleanse this world of its evils, its ignorance, its poverty, diseases, wars, and heartaches. Look for the clear light of truth. Look for unknown, new roads. Even when man's sight is keener far than now, divine wonder will never fail him. Every age has its own dreams. Leave then the dreams of yesterday. You take the torch of knowledge and build the palace of the future.